बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो कालनेमी प्रकरण कथा कहने वाले संबंधित चर्चा थी, इस चर्चा में एक नया प्रकरण जुड़ गया। ये कूद कर एक धूर्त इसमें आ गया संयोगवश। इसी बीच में जिस समय कालनेमियों की चर्चा कर रहे हैं, संयोग से इसमें ये कूद गया। ये जो मुकुटमणि यादव और राम कुमार यादव कहा जा रहा है, संत कुमार यादव या जो भी नाम हो, नाम को छोड़िए, नाम क्या है, असली वास्तविक नाम क्या है, इससे हमको लेना देना नहीं है। इस प्रकरण में एक और नया तथ्य है। वो तथ्य यह है कि ये जो घृणित राजनीति कर रहे हैं जातिवाद की, चाहे समाजवादी पार्टी हो या और कोई भी पार्टी हो, इस प्रकरण में ये समाजवादी पार्टी आ गई कूदकर यादव के नाम पर और जातिवाद की घृणित राजनीति करने लगी। और नीचता का स्तर समझिए कि एक अपराधी भी हो तो उसको सम्मानित करते हैं, सम्मानित करने लगे यादव के नाम पर, राजनीति, वोट की राजनीति के नाम पर सम्मानित करने लगे। यदि यही ऐसी ओछी राजनीति जातिवाद की चलती रही तो ये तो गृह युद्ध में, देश को गृह युद्ध में झोंक देगा। और ऐसा मैं नहीं मानता कि इन राजनीतिवादियों को यह ज्ञात नहीं है, इनको ये समझ में नहीं आ रही है कि वोट बैंक का ये जो चक्कर है ये गृह युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। ये सवर्ण और असवर्ण में पहले SC ST OBC किया करते थे और अब PDA कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है कि एक अपराधी है जिसने अभद्रता की कथा के नाम पर, इसमें ये ब्राह्मण और यादव करने लगे हैं तुम, ये कहने के लिए गया था जिस समय उस समय था यादव। और जाति पूछकर जो कहते हो, जाति पूछकर मारा, तो जाति पूछकर तो अन्य बहुत सारे तीर्थों में, बहुत सारे मंदिरों में ऐसे भी पंडे हैं जो ब्राह्मण नहीं है, लोग जानते हैं, जाति पूछकर उनको मारते हैं, पीटते हैं। और इसका तो एक वीडियो भी उसमें था कि भाई वो क्षमा याचना, ये कह रहे हैं कि नाक रगड़वाए। अरे वो माफ़ी मांग रहा था, क्षमा याचना कर रहा था, उसने अभद्रता किया था, यही तो प्रमाण है उसका, अभद्रता किया था इसलिए उसने माफ़ी मांगा, उससे क्षमा याचना किया। और आज यदि इसमें मान लिया जाए कोई ब्राह्मण होता और दलित या कोई ऐसे यादव की महिला होती तो ये नारी सशक्तिकरण, नारी उत्थान, महिला आयोग, ये सब के सब कूद जाते, तब भी राजनीति होती और यादव की ही राजनीति तब भी होती, तब भी यादव की ही राजनीति होती, चाहे पीड़ित यादव हो या प्रताड़ित करने वाला यादव हो, जो भी हो, पक्ष उसी का लेंगे। तो अपराधी का भी यदि ये राजनेता लोग, जो लोग देश चला रहे हैं, ये राजनीतिक दल, ये लोग यदि इस प्रकार की ओछी राजनीति करने लगेंगे और अपराधियों को भी विशेष जाति का हो तो उसको संरक्षित देंगे, संरक्षण करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे, उसको सुरक्षित करेंगे, उसका और प्रचार प्रसार करेंगे, तब तो ये धैर्य की एक सीमा होती है ना। सवर्णों के धैर्य की भी एक सीमा है। सवर्ण धैर्य धारण किए हुए हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनके धैर्य की सीमा नहीं है। ये दशकों से जो SC ST OBC की राजनीति चल रही है, इसका क्या होता है? सवर्ण सदैव पीड़ित हो रहा है, पीड़ित उसको कहते हैं पिछड़ा इत्यादि, ये वो पीड़ित यहाँ पर अब सवर्ण है। देश में, संविधान में समानता का अधिकार जो है ये एक छद्म है, छलावा है, कुछ नहीं ऐसा। उसको संरक्षित नहीं कर रहा है, बल्कि उसको हथियार दे रहा है कि उत्पीड़न करो, और सवर्ण इसमें पीड़ित हो रहे हैं। धैर्य की सीमा होती है। यदि इस प्रकार से तुम लोग धैर्य, अपराधी का भी संरक्षण करने लगोगे
तो ये धैर्य की सीमा कब तक टिकी रहेगी? तब तो ये सीमा का उल्लंघन हो जाएगा ना। ये तो उल्लंघन है सीमा का ना। ये अपराधी है तो भी उसको हम सम्मानित करेंगे मंच पर बुलाकर। राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करोगे? ये लोग जो लोकतंत्र, संविधान इत्यादि चिल्लाकर राजनीति कर रहे हैं, इनको यदि ज्ञात नहीं है, वैसे तो हम मानते हैं कि ज्ञात है, जानबूझकर कर रहे हैं, गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं जानबूझकर, षड्यंत्र का शिकार, लेकिन मान लेते हैं कि इनको ज्ञात ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ क्या कर रहा है? इन लोगों को क्यों नहीं समझा रहा है कि ये राजनीति नहीं चलेगी, जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, जातिवाद समाप्त नहीं होगा। अब जाति समाप्त करना हो तो करो, ब्राह्मण जाति नहीं है, वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जातियां शूद्र में है, करो समाप्त जाति, एक रखो अपना शूद्र, कर दो एक सबको। लेकिन वर्ण नहीं समाप्त होने वाला है। वर्ण समाप्त होने का, वर्ण हो, आश्रम हो, इसके समाप्त होने का तात्पर्य है कि सनातन का समाप्त हो जाना। इसके बिना सनातन में क्या है? वर्णाश्रम के बिना यदि सनातन से वर्णाश्रम का को हटा दिया जाए तो सनातन में क्या है? फिर कौन सा धर्म, कैसा धर्म, कैसा धर्म फिर रहेगा? तो ये एक तो जातिवाद मिटाओ के नाम पर यही लोग धर्म ढोंग कर रहे हैं और सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। और दूसरी बात, देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं। सभी तंत्र को, पूरे सिस्टम को, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चुनाव आयोग को भी इसमें समाहित किया जा सके तो वो उसको भी समाहित कर ले, क्योंकि चुनाव तो वही कराता है, निर्वाचन आयोग को भी मिला ले, चारों मिल जाए, चारों मिलकर ऐसा कोई प्रारूप बनाए कि भाई जातिवाद की राजनीति देश में नहीं करेगी, और जो भी जातिवाद की राजनीति करेगा उसको, उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी, उस पार्टी की मान्यता समाप्त हो जाएगी, और जातिवाद की राजनीति करने वाला अपराधी होगा। इसको अपराध सिद्ध करो, अपराध बनाओ, इसको अपराध घोषित करो, ये अपराध है। देश को यदि गृह युद्ध में कोई झोंकना चाह रहा है तो ये अपराध है, देशद्रोह है। और ये कोई व्यक्ति विशेष मात्र नहीं कर रहा है, ये दल कर रहे हैं, राजनीतिक दल जो देश चलाते हैं, जो संसद में पहुंच रहे हैं, विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो देश को चलाने वाले ही यदि अपराधी वृत्ति को हों, अपराधी को संरक्षित करते हो, अपराध को का प्रचार प्रसार करते हो, तो देश में क्या होगी? अराजकता होगी या नहीं? गृह युद्ध होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? देश को जो चला रहा है उसका कार्य है अपराध पर नियंत्रण रखना, उसका कार्य अपराध को बढ़ावा देना नहीं है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि एक अपराधी को बुलाकर ये अखिलेश यादव अपने मंच से सम्मानित करता है, पुरस्कृत करता है, और एक तरह से संरक्षित कर देता है कि तुमको हम अब नेता बनाएंगे, और तुम्हारे विरुद्ध यदि कोई केस वगैरह भी होगा इत्यादि तो कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे। ये लोग उसको संरक्षण दे चुके हैं और उसका बचाव करेंगे। वैसे लंगड़ा योजना योगी का है, हो सकता है कहीं लंगड़ा योजना के शिकार बन जाए, लंगड़ा योजना के में सम्मिलित हो जाए तो एक अलग बात है। अन्यथा इसने उसको संरक्षण दे दिया, अपराध को संरक्षण, इसने अपराधी को संरक्षण दिया, अपराध को संरक्षण दिया। जान, ब्राह्मण एकाधिकार करती हो, एकाधिकार को समझते हो? अरे सबका एकाधिकार है अपने अपने काम पर, जिसको धर्म ने जिस काम में लगाया है उसका उसमें एकाधिकार ही है। अभी ब्राह्मण को अलग रख दो, चले आओ डोम से शुरू करो, तो बांस का जो सूप डाला इत्यादि बनता है पूजा पाठ में, बांस के जो भी बनते हैं वो उसका अधिकार है, एकाधिकार है, वो उसका एकाधिकार है। फिर इससे आगे बढ़ो, मालाकार पर आ जाओ, तो फूल बेलपत्र इत्यादि संबंधी जो कार्य है माला, उसका एकाधिकार है।
फिर लकड़ी वाली व्यवस्था में चले आओ तो शर्मा का बरही का एकाधिकार है। फिर मिट्टी के कलश दीप ढकनी इत्यादि में आ जाओ तो कुंभकार का एकाधिकार है। और अब आओ ब्राह्मण पर चर्चा करो। तो ब्राह्मण का भी एकाधिकार ब्राह्मण संबंधी कर्मों में, ना कि अन्य के कर्म में, अन्य किसी के कार्य में। ब्राह्मण का कार्य एकाधिकार है। जैसे मान लो कहाँ से शुरू करें, भोजन से शुरू करते हैं। भोजन, ब्राह्मण भोजन से ही व्रत हो, अनुष्ठान हो, कुछ भी हो, यज्ञ हो, श्राद्ध हो, कुछ भी हो, ब्राह्मण भोजन प्रमुख अंग होता है। ब्राह्मण का एकाधिकार है, वहाँ पर दूसरा का भोजन नहीं हो सकता है। ब्राह्मण का ही भोजन होगा, वहाँ पर ब्राह्मण ही भोजन करेगा। एकाधिकार है, इसको तुम हटा नहीं सकते हो। तुम्हारे बाप की औकात नहीं इसको हटा देने की। अब कोई ना माने तो उसकी बात अलग है। तुम अपने बाप के श्राद्ध में आगे तुम तो करोगे ही नहीं तुम तो करोगे ही नहीं। यदि तुमको कभी ब्राह्मण भोजन वाली व्यवस्था में से जुड़ने आवश्यकता पड़े तो उस समय तुम अपने लिए कर लेना जो करना होगा। मुल्ला को खिला देना, मुल्ला को बैठा के कराना। ब्राह्मण तुमको कहने नहीं, तुमको तुम्हारे यहाँ जाने वाला ब्राह्मण पातकी होगा। इसके यहाँ जो ब्राह्मण भोजन करेगा वो ब्राह्मण पातकी होगा। ऐसे ऐसे जो घृणित राजनीति कर रहे हैं जातिवाद की, ये अछूत है। इसको देखना भी नहीं चाहिए, इससे बात भी नहीं करनी चाहिए। धर्म से, तुम्हारे संविधान से अछूत नहीं कर रहे हैं तुमको। तुम्हारे संविधान से तुमको मैं कानून से अछूत नहीं कर रहा हूँ। ये कानून का विषय नहीं है, धर्म का विषय है। और धर्म के अनुसार तुम्हारे यहाँ भोजन करना निषिद्ध है। तुम्हारे यहाँ भोजन करने में भी पाप है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन भी नहीं करना चाहिए तुमको। और तुम जिसको मन को करे तुम अपना करा देना। किंतु जनमानस को तो भ्रमित नहीं, सबको भ्रमित तो नहीं कर सकते हो ना। ये अधिकार तुमको किसने दिया? मान लो तुम नास्तिक हो गए, तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। जो कहते हैं धर्म त्याग, वास्तव में वो धर्म त्याग है। धर्म परिवर्तन के नाम से जानते हैं तो उसी नाम से समझो। मान लिया तुमने अपना इस्लामीकरण तुम्हारा हो गया, तुमने इस्लाम को अपना लिया, तो इसका क्या यह अधिकार तुमको मिल जाता है कि जो सनातन में आस्था रखते हैं उसको भ्रमित करो? ये अधिकार तुमको कहाँ से मिल गया? ऐसा अधिकार किसी राजनीतिक दल को नहीं है, राजनीतिक दल को या किसी नेता को नहीं है। और ये लोग देश को चला रहे हैं तो देश को ये लोग कहाँ ले जाएंगे? गर्त में ले जाएंगे। देश को ये गृह युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं। यदि इसको ज्ञात नहीं है ऐसा माना जाए तो चारों, जिसका नाम कहा मैंने, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग, चारों को मिलाकर एक प्रारूप बनाना चाहे, चारों को मिलकर कि जातिवाद की घृणित राजनीति देश में नहीं चलेगी। ये देश को गृह युद्ध में झोंकने वाली है और सभी दलों को इससे अवगत करा दिया जाए कि देखो अब से ऐसा नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे विरुद्ध ऐसी कार्यवाही होगी। इसके लिए करना चाहिए। संसद में कानून नहीं बनने देगा ये लोग, संसद में कानून नहीं बनने देगा, क्योंकि संसद में तो ये लोग बैठा हुआ है। चारों अपने अपने प्रतिनिधि को बैठा कर कि ये देश को गृह युद्ध में झोंकने वाला है, इसको रोकना होगा। जातिवाद की घृणित राजनीति को रोकना होगा। और रोकने की दिशा में कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता है तो इसका तात्पर्य यह है कि धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार स्वतंत्रता है। फिर वहां पर संविधान रोकने वाला कौन है कि भाई ब्राह्मण का एक अधिकार नहीं है? संविधान रोकने वाला कौन है? शास्त्र कहता है ब्राह्मण का एक अधिकार है। ब्राह्मण भोजन के बिना एक व्रत भी पूर्ण नहीं होता है। तुम मत कराना, लेकिन बाद बाकी जो धर्म में आस्था रखते हैं, अपने व्रत की पूर्णता चाहते हैं, चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, आत्मकल्याण करना चाहते हैं, तो उनको भ्रमित करने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा संविधान है? यदि संविधान तुमको ये अधिकार दे रहा है तो तब तो ये संविधान में ही दोष है। ब्राह्मण का एक अधिकार। अच्छा, इसमें भोजन से आगे, भोजन मुख्य अंग है, सबसे मुख्य अंग है। सब कुछ स्वयं कर ले ज्ञान हो तो।
सब कुछ स्वयं कर ले कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी कर्मकांड हो, श्राद्ध भी स्वयं कर ले, लेकिन ब्राह्मण भोजन ही होगा, एकाधिकार है। भोजन होगा तो वहाँ पर पूजा होगी, दान होगा, दक्षिणा होगी, दान दक्षिणा सब कुछ ब्राह्मण को ही मिलेगा, ये भी एकाधिकार है कर्मकांड में। अन्य ऐसे बांटना हो, जिसको जो बांटना हो बांटो, विशेष स्थितियों में जिसके लिए जो दान है वो उसको है, विशेष स्थितियों में जिसके लिए जहाँ जो है व्यवस्था वो है, लेकिन सामान्य रूप से कर्मकांड में जो कुछ भी है उसमें ब्राह्मण का एकाधिकार है। और ये शास्त्र से है, संविधान इसका निर्णय कर ही नहीं सकता है। संविधान धार्मिक धर्म का ज्ञान नहीं देता है, मात्र धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है। और धर्म कैसे करना है, धर्म का क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, ये धर्मशास्त्र ही बताएगा। अच्छा, इसमें कर्मणा जन्मना कर्म वैसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कर्मणा और जन्मना वाला, इसको एक दूसरे प्रकार से समझते हो, वैसे ये भी चर्चा कर चुके हैं। और कला या पिंड कहकर यदि समझाएं तो ये उन मूर्खों के समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो धर्म में आस्था रखते हैं, धर्माचरण चाहते हैं, आत्मकल्याण करना चाहते हैं, उनके समझ में ये बात आ जाएगी। शरीर जो होता है इसमें 84 कलाएं होती हैं, वैसे कलाओं से समझ में नहीं आएगी, तो इसको इस प्रकार से समझिए कि DNA होता है ना, जीन कहते हैं ना, जो भी कहते हैं, DNA आनुवांशिक रूप से होता है ना, रोग भी आनुवांशिक होता है ना, पिता से पुत्र में जाता है ना, और ये कई पीढ़ियों तक चलता है ना। तो उसी प्रकार से ये कला होती है, 84 कलाएं होती हैं शरीर में। पिंड भी कह सकते हैं, 84 पिंड, 84 कला। इन 84 कलाओं में से 56 कलाएं वंशानुगत रूप से जन्मना प्राप्त होती है। 84 कला है शरीर में, और 56 कला जन्मना प्राप्त होती है, जन्म से ही। जैसे DNA जन्म से होता है, उसी तरह से जन्मना 84 कला होती है, 56 कला प्राप्त होती है। 28 कलाएं संस्कार आदि से आते हैं, संस्कार आदि के कारण 28 कलाएं प्राप्त होती है, स्वार्जित होती है, तब से प्राप्त होती है, और तब जाकर कुल 84 कला पूर्ण होती है। और अब यहाँ पर सोचो कि 56 कला जब जन्म से ही प्राप्त होता है, तो ब्राह्मण भी जन्मना ही है। यदि 28 कला न हो तो भी, मूर्ख अर्थात मूर्ख हो, तपहीन हो इत्यादि तो भी 56 कला है। अन्य वर्ण के जो भी हैं, कितने भी अर्जित कर लें कर्मना, कर्म से, कर्मना कर्मना कर्मना, ठीक है, अर्जित कर लिया, कितना करेगा, 28 कला। और इधर जिसने अर्जित नहीं किया, स्वार्जित कला जिसमें 28 नहीं है, उसमें कितनी कला है, 56 कला। फिर भी इससे द्विगुणित है, दुगुना है उसके पास, जन्मना ही है। वैसे वर्ण संकर प्रकरण से भी जन्मना कर्मणा वाला सिद्धांत समाप्त हो जाता है। ये कर्मणा 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 करने वाले ये लोग विदेशी एजेंडा चलाने वाले हैं, षड्यंत्र के शिकार हैं, या षड्यंत्री स्वयं हैं। या तो षड्यंत्र के कारण इनको दे दिया कि भाई इस प्रकार से तुम सत्ता में रहोगे, ऐसे ऐसे करते रहो, या ये स्वयं, ये सब स्वयं षड्यंत्रकारी हैं। षड्यंत्रकारी यदि नहीं है तो षड्यंत्रकारी के षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, चाहे जो प्रलोभन मिला हो, कुछ ना कुछ प्रलोभन होगा, ये लाभ वो लाभ, ये लोग स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं और सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। तुम राजनीति करते हो तो तुमको रामायण पर, मनुस्मृति पर बोलने का अधिकार किसने दिया, रहे मूर्ख। और ये कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेता है इन सब विषयों पर। जहाँ पर लेना चाहिए, जहाँ पर देश की बात हो, संस्कृति की बात हो, देश की संस्कृति क्या है, वहाँ देश की संस्कृति की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, देश के हित की बात हो, वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, ये सब कोई कहीं कुछ काम नहीं करता है। ये वहाँ पर काम करता है। ये सक्रिय तब होते हैं जब देश के अहित की बात हो। ये
जब दुराचार अपराधियों की बात हो तब सक्रिय हो जाते हैं। जिसको जेल में जाना चाहिए, जेल में रहना चाहिए, उसको बाहर रखने के लिए ये सक्रिय हो जाते हैं। नहीं, जेल नहीं जाएगा, उसका अधिकार है, मानवाधिकार है, ये है वो है, जो कुछ भी है। सवर्णों का कोई अधिकार नहीं। सवर्ण पीड़ित भी होगा तो भी अपराधी बना दोगे, पीड़ित सवर्ण को भी अपराधी बना दोगे, जेल भेज दोगे। ये है संविधान, ये है कानून। और तुम करते हो न्याय, ऐसा न्याय होता है। और ये राजनीति है कि अपराधी हो फिर भी जाति का, विशेष जाति का है तो उसको संरक्षित करेंगे, उसको पुरस्कृत करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे। ये राजनीति। ऐसे राजनीतिवादियों को तो जेल में रहना चाहिए था। ये संसद में कैसे है? और ये लोग संसद में है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य तो ये है कि देश खतरे में है। यदि अपराध प्रवृत्ति के लोग ही देश को चला रहे हैं तो देश कैसा चलेगा? देश के लिए ये गृह युद्ध में झोंकने का काम कर रहे हैं देश को। इनको समझाना चाहिए इसके ऊपर विशेष रूप से सभी अंगों को। 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और यहाँ पर एक चौथे अंग नहीं है लेकिन उसको भी जोड़ लेना चाहिए, निर्वाचन आयोग। उसको भी जोड़ लेना चाहिए कि देश की राजनीति इस दिशा में अब नहीं होगी, जातिवाद की राजनीति नहीं होगी, क्योंकि जातिवाद की घृणित राजनीति जो है ये गृह युद्ध में झोंक देगा। क्यों झोंक देगा? क्योंकि सवर्णों के धैर्य की भी एक सीमा है। ये लोग उस सीमा का भी उल्लंघन करने लगे हैं राजनीति के नाम पर, वोट बैंक साधने के लिए। इसको अंकुश लगाना होगा, और इसको अंकुश लगाने के लिए चारों अंगों को विचार करना होगा। कोई विशेष नियम बनाना होगा, विशेष प्रावधान करना होगा, नहीं तो ये लोग झोंक देंगे। जिस दिन यदि सवर्ण के धैर्य की सीमा टूट गई, सवर्ण आक्रोशित हो गया, तो फिर गृह युद्ध होगा या नहीं होगा? दशकों से सवर्ण प्रताड़ित हो रहा है, दशकों से, आज से नहीं, दशकों से सवर्ण देश में प्रताड़ित हो रहा है। ये समानता 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 झूठी समानता है, ढकोसला है, कोई समानता नहीं है। देश को गृह युद्ध से बचाना है। वैसे गृह युद्ध को तो टाला नहीं जा सकता, ये बात है। गृह युद्ध तो समय समय पर स्वतः होने वाली घटना है, होती ही रहती है। इसको ये नहीं कि जो होने वाली घटना है उसको टाल सकते हैं। युद्ध हो, गृह युद्ध हो, इसको टाला ही नहीं जा सकता है, लेकिन समय से पूर्व किया जा सकता है, ये बात है। मान लिया जाए यदि 5 दशक पश्चात गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, गृह युद्ध संभावित है, तो ये लोग चाहते हैं कि इसी दशक में गृह युद्ध हो जाए, इसलिए ये अपराधी हैं। इसलिए ये ऐसे जितने भी नेता हैं अपराधी हैं। और न्यायपालिका जो कहती है, अभी न्यायपालिका से संबंधित मैंने कहा कि अपराधियों के लिए सक्रिय हो जाती है। लालू यादव का प्रकरण देखिए, लालू यादव का प्रकरण देखिए। कोई सामान्य अपराधी बाहर आ सकता है? अरे एक चोरी का जो होगा मोबाइल, यदि जिसके घर में पकड़ा जाएगा, वो चोरी उसने नहीं किया है, उसने बस फंस गया। अच्छे दुकान से भी खरीदे, ठीक है, मान लेते हैं अच्छे दुकान से भी खरीदे, दुकानदार ने चोरी का मोबाइल दे दिया। अब वो 2-3 महीना जेल में सड़ेगा। उसका क्या अपराध था? बृजभूषण सिंह का क्या अपराध था? ये न्याय नहीं कर रही है न्यायपालिका, ये भी राजनीति करने लगी है। लालू यादव को किस लिए बाहर छोड़ रखा है? स्वास्थ्य के नाम पर। और किसी का तो देखो कितने, केवल लालू यादव ही है ऐसा जिसका स्वास्थ्य खराब है, और नहीं है, अरे लाखों निकलेंगे, लाखों का स्वास्थ्य खराब है, सबको निकालो बाहर, निकाल सकते हो। न्याय करते हैं, ये न्याय नहीं कर रही है, ये अपराधियों का ही सदैव साथ देती है, अपराधियों का ही बचाव करती है, निरपराध के लिए ये कुछ नहीं करती है।
निरपराध हो तो यहाँ पर क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रही है? एक निरपराध जो है, जो पीड़ित है, वही अपराधी बन गया, उसी को जेल भेज दिया, क्या क्यों नहीं संज्ञान ले रही है स्वतः संज्ञान? चर्चा हो गई, इससे चर्चा तो बहुत कर चुके हैं। आज की चर्चा गृह युद्ध में देश को झोंकने का प्रयास कर रहे हैं ये घृणित राजनीति करने वाले, जो जातिवाद 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 करते हैं, इनके ऊपर चर्चा थी कि ये लोग देश को गृह युद्ध में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार को, जो भी देश चलाने वाले हैं, सबको एकजुट होकर कोई विशेष विधान करना होगा, ये आवश्यक है। नहीं करोगे तो देश एक दशक में गृह युद्ध में जाएगा। ये बीजारोपण है गृह युद्ध का, ये घटना जो है ये बीजारोपण है, समझ लेना। वैसे पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही है। पृष्ठभूमि, ये अत्याचार जो किया जा रहा है सवर्णों पर, ये धैर्य से सहन शक्ति है, सहिष्णुता है, सहनशीलता है, सह रहे हैं, लेकिन एक दिन ये सीमा समाप्त हो जाएगी। घृणित राजनीति का शिकार होने वाला सवर्ण एक दिन अपना धैर्य इसका खो देगा, इसका धैर्य समाप्त हो जाएगा, और जब इसका धैर्य समाप्त हो जाएगा तो गृह युद्ध हो जाएगा। गृह युद्ध को रोकने का प्रयास सभी अंगों को, सरकार मात्र कार्यपालिका नहीं, सरकार का तात्पर्य सरकार के तीनों अंग, और ऊपर से उसमें न्यायपालिका को भी जोड़ो कि भाई राजनीतिक दलों को नियंत्रण में रखो। कोई भी घृणित राजनीति नहीं कर सकता है, जातिवाद की नियंत्रण में रखो, और यदि करे तो उसको तुरंत उसकी मान्यता समाप्त करो, भाई का जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है देश को, और उसको लिए पुलिस की व्यवस्था करो, विशेष कानून बनाओ कि इसको तुरंत वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। कोई मानवता नहीं, इसकी मानवता है, इसका मानवाधिकार होगा। अपराधियों का मानवाधिकार, अपराधियों के लिए मानवाधिकार शब्द का प्रयोग ही करना बंद करो। मानव का अधिकार होता है, अपराधियों का नहीं होता है। यदि उसका मानवाधिकार है तो जेल में क्यों डालते हो? मूर्ख बना रहे हो जनता को। विराम देते हैं चर्चा को। जय जय श्री राधे।